हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छी सी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम मैथ का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें मैथ के सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। लगभग 1 से 2 टॉपिक बच चुका है हमारा, जिसमें हमने स्टार्ट किया था टाइम डिस्टेंस और स्पीड को। तो टाइम एंड स्पीड जो है, टाइम एंड डिस्टेंस जो है, ये टॉपिक रहने वाला है हमारा, जो कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। इसका प्रैक्टिस सेट 1 भी कर चुके हैं और दो प्रैक्टिस सेट 2 तक कर चुके हैं हम। इस सीरीज में, इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करने वाले हैं, या फिर आप बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट 3 ना भी हो तो ये तीसरी वीडियो रहने वाली है। इंट्रोडक्शन को छोड़ के ये तीसरी वीडियो रहने वाली है प्रैक्टिस के लिए। हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले उससे अच्छे से दोस्ती होनी चाहिए, और दोस्ती कैसे होगी? प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए हम सुबह सुबह हाजिर हो जाते हैं आप लोगों के सामने। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्लास को एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन, और क्लास को एंजॉय करेंगे, बोर नहीं होंगे। इंजॉय करना है क्लास को, खुद से क्वेश्चन करना है, खुद से सीखना है, ना हो तो सॉल्यूशन देखना है। और कमेंट बॉक्स में जो होमवर्क दिया जाए वो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप सभी को पता है लगभग हर एक क्लास में एक ना एक क्वेश्चन तो होमवर्क दिया ही जाता है। तो वो आपके भरोसे छोड़ दिया जाता है क्वेश्चन की, हाँ आप लोग करके बताएंगे, लेकिन आप लोगों का कमेंट नहीं आता। क्या रही ऐसी बात कि आप लोग कमेंट नहीं कर पाते, या फिर आप करना नहीं चाहते, या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज को, इस क्लास को, और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद खुद करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? इन अ 1200 मीटर रेस, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू कंस्टेंट्स sorry contestant Meenal and Neetu is 5:7. If Meenal has start of 500 मीटर, then Meenal win by कितना? कहने का मतलब ये है कि दो प्रतिभागी हैं जो एक रेस स्टार्ट हो रहा है जिसमें दो प्रतिभागी हैं। 1200 मीटर की रेस है, ठीक है, और जो स्पीड का रेशियो है दो कंसिस्टेंट का, मतलब कि दो प्रतिभागियों के स्पीड का जो रेशियो है वो है हमारे पास 5:7। तो मीनल जो है स्टार्ट करती है 500 मीटर से, मीनल जो है 500 मीटर आगे से स्टार्ट करती है, तो मीनल विन किससे होगी? तो चलिए बताते हैं, मीनल विन बाय कितने मिनट से या कितने सेकंड से, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, ठीक है जी साहब। स्पीड का रेशियो दे रखा है और स्टार्ट कर रही है, जो मीनल है वो स्टार्ट कर रही है 500 मीटर से। देखिए हमारे पास रेस यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से एंड हो रहा है, ठीक है जी साहब। ये इन दोनों के बीच की जो गैप की दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, स्टार्ट और एंड के बीच की जो दूरी है, वो 1200 मीटर के बराबर है। मीनल जो है वो 500 मीटर आगे से रन कर रही है, ये 500 मीटर की दूरी है, यहां से मीनल स्टार्ट कर रही है, मीनल यहां से स्टार्ट कर रही है। तो आपको बताना है कि मीनल जो है कितने सेकंड से या कितने टाइम से विन हो जाती है, ठीक है जी साहब। तो आपको बताना है मीनल की स्पीड कितनी है, स्पीड का रेशियो जो है 5:7 है। तो देखिए 500 मीटर को कवर करने के लिए, ये 500 मीटर का डिस्टेंस है, 500 मीटर के डिस्टेंस को जितना कवर करने में टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। तो देखिए सबसे पहले 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है मीनल को, तो 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में मीनल को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस पता है हमें, स्पीड, अगर हम स्पीड मान लेते हैं, स्पीड हमारा 5 है, स्पीड हमारा 5 यूनिट के बराबर है, तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम आ जाएगा हमारा 100 सेकंड के बराबर। ठीक है, तो टाइम निकालते हैं।
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 500 और 5 यूनिट, तो 100 सेकंड आ गया आपका, 100 सेकंड आ गया। टाइम लगेगा मीनल को 500 मीटर कवर करने में 100 सेकंड, बच्चा 700 मीटर, तो 700 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 700 मीटर को कवर करने में 5 यूनिट के हिसाब से करेगी, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 पंजे 70 होता है 140, तो 100 सेकंड ये होगा, 140 सेकंड ये होगा, मतलब कि 240 सेकंड हो गए। 240 सेकंड में मीनल जो है रेस को कंप्लीट कर लेगी। इसी प्रकार से जो नीतू है उस रेस को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, तो नीतू की जो स्पीड है वो 7 यूनिट है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट है नीतू की स्पीड, और डिस्टेंस कवर करना है 1200, जो स्पीड है 7 यूनिट है, और डिस्टेंस जो कवर करना है उसे 1200 मीटर के बराबर करना है, 1200 मीटर के बराबर करना है। तो नीतू का जो टाइम होगा वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 1200/7, तो 7 एकम 7, 7 और 5 12, 7 7 49 बचा 1 50, 7 एकम 7 बचा 3 10, और 7 चौक 28, 29 30, 7 दूनी 14, मतलब कि 171.42 सेकंड, 171.42 सेकंड लगेगा, 171.42 सेकंड लगेगा पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। अगर मीनल का ये जो मीनल का जो ये 100 सेकंड ना जोड़ा जाए, जो 100 सेकंड है 500 मीटर से स्टार्ट कर रही है, तो 100 सेकंड अगर मीनल का ना ऐड किया जाए तो मीनल का टाइम कितना था 140 सेकंड, 140 सेकंड। तो कितना कम टाइम ले रही है मीनल, मतलब कि इन दोनों के टाइम के बीच का गैप कितना है 171.42 माइनस 140, तो ये आ जाएगा आपका 42 और 40 और 30 70 31, तो 31.42 सेकंड में मीनल जो है रेस को जीत जाएगी, 31.42 सेकंड में मीनल जो है रेस को जीत जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला है गोपाल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, फॉर बी टू सी 10 किलोमीटर पर आवर एंड सी टू डी 15 किलोमीटर पर आवर। इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी है, देन फाइंड द गोपाल एवरेज स्पीड। गोपाल की एवरेज स्पीड बतानी है कि अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी है तो गोपाल की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, गोपाल जो है, अच्छा जो ए बी का डिस्टेंस है, जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है उसे हम x मान लेते हैं, तो बी सी भी x हो जाएगा और सी डी भी x हो जाएगा। ठीक है, ए बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो x हो गया, तो बी सी भी x हो जाएगा और सी डी भी x हो जाएगा हमारा। ठीक है जी साहब, ए बी एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ए बी का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, ए बी का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे x है जी साहब, और ए बी के बीच का स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे ए बी का स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, तो इसका टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो हो जाएगा x/5। इसी प्रकार से ये टाइम 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से d2 जो है हमारा डिस्टेंस 2 वो x है, क्योंकि तीनों इक्वल है ना, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो अगर ए बी को मैंने x माना तो बी सी भी x हो जाएगा और सी डी भी x हो जाएगा, तो d2 की वैल्यू हमारी x है, d2 की वैल्यू हमारी x है, और स्पीड 2 हमारा बी से सी की तरफ जाने में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, और टाइम 2 निकाले हम तो डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा हमारा x/10। इसी प्रकार से C से D की तरफ जाने में डिस्टेंस 3 जो है हमारा x है, और स्पीड 3 जो है हमारा वो कितना है, C से अगर D की तरफ जाते हैं तो 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी साहब, अब टाइम 3 की बात करें तो डिस्टेंस 3 अपॉन स्पीड 3, तो ये हो जाएगा x/15। तो देखिए मैंने ये क्यों निकाला, टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 क्यों निकाला इन दोनों से, इन तीनों से, क्योंकि मुझे बताना है क्वेश्चन में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, सबसे पहले मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए ये x किलोमीटर है, ये x किलोमीटर, ये x किलोमीटर है, x प्लस x प्लस x, तो 3x हो जाएगा।
टोटल डिस्टेंस हमारा 3x किलोमीटर हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा 3x किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार से टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम जो है t1 प्लस t2 प्लस t3 को जोड़ के आएगा, ठीक है। और t1 की वैल्यू हमारी x/5 है, t2 की वैल्यू हमारी x/10 है और t3 की वैल्यू हमारी x/15 है। तो इसका एलसीएम अगर ले हम तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो 6 पंजे 30 मतलब 6x आ गया, 10 या 30 मतलब 3x आ गया, 15 दूनी 30 मतलब 2x आ गया। तो 6 और 3 9 और 2 11, 11x/30 हमारा टोटल टाइम आ गया, 11x/30 हमारा टोटल टाइम हो गया। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 3x और टोटल टाइम जो है हमारा वो 11x/30 है। अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो आप सभी को पता है 3x/11x इंटू 30, तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो गया 3 या 9, 90/11, तो स्पीड हो जाएगा 90/11 किलोमीटर पर आवर, 90/11 किलोमीटर पर आवर। अगर इसे कन्वर्ट करें पॉइंट में तो 11×8 = 88, 11×8 = 89, 90, तो 8/2/11 किलोमीटर पर आवर, 8/2/11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो एवरेज स्पीड होगी 8/2/11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालना है वो तो आपको फॉर्मूले से ही क्लियर है कि टोटल टाइम निकालना पड़ेगा और टोटल डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, what distance will be convert by the bus, sorry, what distance will be covered by bus moving at 108 किलोमीटर पर आवर इन 40 सेकेंड। आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी बस अगर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 40 सेकेंड चल रही है। तो क्वेश्चन में बोला गया है what distance will be covered by bus moving at the 108 किलोमीटर पर आवर इन 40 सेकेंड। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा। इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा। देखिए ये यूनिट क्या है, तो जी ये यूनिट जो है हमारा, ये यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। ये सेकंड में है और सेकंड को 1 सेकंड, किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक है जी साहब, किलोमीटर पर आवर है। ये जो किलोमीटर पर आवर है ना इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड आ गया आपका स्पीड आ गया 30 मीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा है 40 सेकंड। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारा 30 किलोमीटर 30 मीटर पर सेकंड और टाइम है हमारा 40 सेकंड, तो ये हो गया 30 इंटू 40 1200 मीटर हो गया। अब मीटर को ये देखिए ये मीटर में चल रहा था, अब इसे किलोमीटर बनाना है, तो किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 2 0 से 2 0 मतलब कि 1.2 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है हमारा 1.2 किलोमीटर है, जो डिस्टेंस है हमारा वो 1.2 किलोमीटर है। उम्मीद करूंगा कि आपका भी यही आ रहा होगा 1.2 किलोमीटर के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ स्टेशनरी पोल इन 15 सेकंड ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। दिस ट्रेन क्रॉस अ ब्रिज कंप्लीटली इन 25 सेकंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। बोला गया है कि एक ट्रेन है 750 मीटर लंबी, एक ट्रेन है 750 मीटर लंबी,
स्टेशनरी पोल को 15 सेकंड के अंदर क्रॉस कर देती है। एक ट्रेन है 750 मीटर लंबी, स्टेशनरी पोल को 15 सेकंड में क्रॉस कर देती है, ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, अगर सेम स्पीड से ट्रेवल करे वो, दिस ट्रेन क्रॉस द ब्रिज, क्रॉस अ ब्रिज कंप्लीटली इन 25 सेकंड। तो ये ट्रेन जो है अगर सेम स्पीड से ट्रेवल करे तो 25 सेकंड में एक ब्रिज को क्रॉस कर देती है, पूरा पार कर लेती है ब्रिज को। तो आपको बताना है कि ब्रिज की लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। आप सभी को पता है किसी भी पोल या किसी भी मैन को, किसी भी आदमी या किसी भी पोल को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेन जो है अपनी लेंथ को जितने टाइम में क्रॉस करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई को जितने टाइम में क्रॉस करती है उतने ही टाइम में उस पोल या उस मैन को क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले स्पीड निकालते हैं हम। देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हमें पता है डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई कितनी है 750, तो डिस्टेंस भी 750 मीटर हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना है, तो टाइम है हमारा 15 सेकंड के बराबर। तो हम सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारा 750 मीटर और टाइम है हमारा 15 सेकंड। तो 15 पंजे 75, ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी साहब, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई आपकी। तो क्वेश्चन में बोला है ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, अगर सेम स्पीड से ट्रेवल करे, दिस ट्रेन क्रॉस अ ब्रिज कंप्लीटली इन 25 सेकंड्स। तो 25 सेकंड्स लगेंगे। तो जो स्पीड है हमारा वो आ गया 50 मीटर पर सेकंड। जो टाइम है हमारा वो 25 सेकंड के बराबर है। जो टाइम है हमारा वो 25 सेकंड के बराबर है। तो इसने बोला कि जो लेंथ है ब्रिज की वो कितनी होगी। तो ब्रिज की जो लेंथ है उसे हमने मान लिया x। जो ब्रिज की लेंथ है, जो ब्रिज की लेंथ है उसे हमने मान लिया x है। अगर ब्रिज की लेंथ x मीटर है तो आपको बताना है कि फिर कितना ब्रिज की लेंथ कितनी होगी, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, मान लीजिए किसी भी ब्रिज को या किसी भी प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो टोटल लेंथ कैसे होता है, टोटल डिस्टेंस क्या होता है कि ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ, या ट्रेन की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ का सम जो होता है टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो ट्रेन की लेंथ 750 मीटर है, तो 750 मीटर। ब्रिज की लेंथ कितनी है, तो x मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 750 प्लस x। ठीक है जी साहब, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आ गया 50 और डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस जो है हमारा 750 प्लस x है। और टाइम कितना है, तो टाइम हमारा 25 सेकंड। तो टाइम हमारा 25 सेकंड। ठीक है जी साहब, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 25 करेंगे इक्वल टू 750 प्लस x। ठीक है, 25 पंजे 125 होता है और ये हो गया 0, तो ये हो गया 1250 और ये हो गया 750 प्लस x। 7 और 5 12, मतलब 1250 में से अगर 750 चला गया तो हमारा बचेगा 500। तो जो ब्रिज की लेंथ है वो 500 मीटर के बराबर है। जो ब्रिज की लेंथ है वो 500 मीटर के बराबर है, क्योंकि x जो था वो ब्रिज की लेंथ था और ब्रिज की जो लेंथ है वो 500 मीटर के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रेन की स्पीड निकालनी थी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रेन की स्पीड निकालनी थी। उसके बाद जब ट्रेन की स्पीड हम निकाल लेंगे उसके बाद हमें निकालना था क्या, ब्रिज की लेंथ, ब्रिज की लेंथ। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर, द स्पीड इफ स्पीड दिस बस इज 15 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन। बोला क्या है कि 162 किलोमीटर के डिस्टेंस को बस कवर करती है। 162 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर एक बस कवर करती है वो भी 15 मीटर पर सेकंड में, 15 मीटर पर सेकंड में, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लेगी बस। ठीक है, ठीक है जी साहब। तो देखिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 162 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड पता है, स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकंड। आपने नोट किया होगा किलोमीटर और मीटर पर सेकंड है, मतलब कि यूनिट अलग अलग है। तो यूनिट को सबसे पहले हम सेम करेंगे। यूनिट को सेम करने के लिए इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी साहब, तो ये 5 या 15
18 या 54, तो ये आ गया 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो आया हमारा वो 54 किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है, तो आपको बताना टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम कितना है, टाइम ही तो निकालना है, मैं डिस्टेंस कितना है हमारा, तो डिस्टेंस है 162 किलोमीटर, और जो स्पीड है हमारी वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम 9 से करें तो 9 6 54, 9 1 9 और 7 9 8 72, 6 18, मतलब कि 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में जो 162 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। अगर बस 162 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है 15 मीटर पर सेकंड में, तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट को सेम करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो स्पीड आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड जब 54 किलोमीटर पर आवर आ गई तो टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है हमारा 162 और जो स्पीड है हमारा वो 54 है, तो 162 को 54 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 आवर्स में 162 किलोमीटर के डिस्टेंस को बस कवर कर लेगी। ओके, आप सभी का भी आ गया होगा, समझ में आ चुका होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है कि विनय एंड महेश आर 250 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक 250 मीटर की दूरी पे है विनय और महेश। ठीक है जी साहब, अब बोला है दे आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, मतलब एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में। ठीक है जी साहब, अब इसने बोला कि they are moving toward each other with the speed of 36 kilometer per hour and 54 kilometer per hour. In how much time will they meet each other? आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आप सभी को पता है जब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, और रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए जब सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो S1 माइनस S2 करते हैं, मतलब स्पीड 1 में से स्पीड 2 को माइनस कर देते हैं। बात करते हैं, ये स्पीड तो आ गया, अब डिस्टेंस हमारा डबल हो जाता है। डिस्टेंस जो है 2 लोगों के द्वारा कवर किया जा रहा है तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे। देखिए डिस्टेंस हमारा, सबसे पहले इसका रोड मैप बना लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। यह है 250 मीटर का डिस्टेंस, यहां है हमारा विनय और यहां है हमारा महेश। महेश इधर की तरफ जा रहा है और विनय इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ओके। अब बोला क्या है कि विनय जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, और जो महेश है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो आप सभी को बताना है कि इन हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर, कितने टाइम बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो चलिए बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस जो है, देखिए 250 मीटर, विनय अगर इस साइड आएगा, विनय अगर इस साइड ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 250 मीटर को कवर करेगा। ऐसे ही महेश जो है इधर 250 मीटर को कवर करेगा, मतलब विनय इधर से 250 मीटर कवर कर रहा है, महेश इधर से 250 मीटर कवर कर रहा है। तो 250 प्लस 250 हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, 250 प्लस 250 हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि 500 के बराबर होता है, जो 500 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी साहब, मीटर तो आ गया 500 मीटर। अब हम निकालेंगे टोटल स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड जो है
वो निकालने के लिए स्पीड 1 में से स्पीड 2 को माइनस करेंगे, मतलब 54 किलोमीटर में से अगर 36 किलोमीटर को माइनस कर देते हैं, ये हो गया 4 18, ठीक है, तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप सभी को दिख रहा होगा, आपको सभी को पता होगा कि जो डिस्टेंस हमारा वो मीटर में है और जो स्पीड है हमारा वो किलोमीटर में आ रहा है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे, मतलब 18 किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, बचा 5, मतलब 5 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड हो गया, स्पीड जो हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस हमें पता है 500 मीटर के बराबर है, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस हमारा 500 मीटर के बराबर, डिस्टेंस हमारा 500 मीटर के बराबर, और स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, मतलब कि 100 सेकंड में उस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, 100 सेकंड में उस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, 100 सेकंड में उस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, या फिर अगर बोले तो 1 मिनट 40 सेकंड में उस डिस्टेंस को कवर हो जाएंगे। जो हमारा 500 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब कि 1 मिनट 40 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, 1 मिनट 40 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, या फिर बोले तो 100 सेकंड में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, वो आपस से मीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा, इतने अच्छे से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और ऐसे आप भी उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा आप भी सोच सकते हैं कि कितना अच्छे से समझाया गया और आपको समझ में भी आना चाहिए। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ जर्नी ऑफ 180 किलोमीटर टेकन 6 आवर मोर देन 6 hour more when the speed of bike is reduced by 8 किलोमीटर, what is the original speed of the bike। आपको बोला है 180 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, तब जबकि हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर देते हैं, तो ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। तो मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड निकालनी है ना हमें, तो मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड जो है हमारी वो x है, ओरिजिनल स्पीड जो है हमारी वो x किलोमीटर पर आवर है, ओरिजिनल स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर है। मान लिया हमने ओरिजिनल स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर है, 180 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में, देखिए डिस्टेंस कितना है हमारा 180 किलोमीटर, ठीक है जी साहब। और हमें पता है कि 6 घंटे ज्यादा लेता है अगर टाइम को, अगर हम स्पीड को रिड्यूस कर दे तो 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, स्पीड को रिड्यूस कर दे तो 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, अगर हम स्पीड नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे तो ठीक है, तो देखते हैं टाइम निकालेंगे। सबसे पहले टाइम निकालेंगे, अगर हम टाइम की वैल्यू निकालें, अगर हम टाइम देखें तो देखिए 180 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए सबसे पहले हम अपनी, रुक जाइए थोड़ा सोचने दीजिए कैसे मैं इजीली समझा सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए 180 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे अगर हम नॉर्मल स्पीड से, तो कुछ टाइम लगेगा। 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर हम नॉर्मल स्पीड से कवर करें तो कुछ टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पीड को इसी डिस्टेंस को कवर करें, अगर स्पीड हमने x-8 कर दिया, मतलब कि स्पीड में से 8 किलोमीटर घटा दिया, स्पीड को रिड्यूस कर दिया, मतलब अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी है तो ऊपर वाला नंबर जो है बड़ा आएगा, डिवाइड करके बड़ा नंबर आएगा। नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो ऊपर वाला जो नंबर आएगा वो छोटा आएगा। तो कहने का मतलब ये बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, मतलब कि स्पीड को अगर रिड्यूस कर दिया हमने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हमने रिड्यूस कर दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 आवर्स का आ रहा है, 6 घंटे का आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 6 घंटे का आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने बना ली तो x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। यही स्टेटमेंट जो है बनानी काफी इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करूंगा कि ये स्टेटमेंट आप बनाना सीख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर से 180 कॉमन आ रहा है, तो 180 अगर कॉमन लेंगे हम तो यहां बचेगा 1/x-8 और यहां बचेगा 1/x, ठीक है। यहां आ जाएगा 6,
6 या 18, तो ये आ जाएगा 30, मतलब ये आ गया 30 और एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और ये x और ये हो जाएगा माइनस x प्लस 8। उम्मीद करूंगा एलसीएम लेना सबको आता होगा। x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। 30 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और x माइनस 8 इंटू एक्स करना है, ठीक है। तो 8 किया 24 हो गया, 240 हो गया, ठीक है। और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से देख लेते हैं। 240 का हमें फैक्टर करना पड़ेगा, 240 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 पंजे 15 और इंटू 2। तो देखिए 15 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 का फैक्टर आ गया, ठीक है जी साहब। अब हमें 8 चाहिए डिफरेंस में, तो अगर हम 5 या 15 करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं एक का आ रहा है डिफरेंस, नहीं कर सकते ये, कुछ और सोचते हैं। अगर हम करें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 12 और 20 आ रहा है, 12 और 20 आ रहा है, तो माइनस का 20 लेना पड़ेगा और प्लस का 12 लेना पड़ेगा, तभी तो 8 आएगा, तभी तो 8 आएगा। तो अगर हम माइनस का 12 लेते हैं और प्लस का माइनस का 20 लेते हैं और प्लस का 12 लेते हैं, माइनस का 20 लेते हैं, माइनस का 20 लेते हैं और प्लस का 12 लेते हैं, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस जो है माइनस का 8 आएगा। लेकिन आंसर निकालने के लिए एक्स की वैल्यू जो है इनकी साइन चेंज करके आ जाएगी, इनका साइन चेंज करें तो 20 प्लस का आ जाएगा और माइनस का 12, तो माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे, जो 20 होगा हमारा आंसर होगा। तो जो बाइक की ओरिजिनल स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, जो बाइक की ओरिजिनल स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, बाइक की ओरिजिनल स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, बाइक की ओरिजिनल स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन में बोला गया था कि 180 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, जब बाइक की स्पीड को रिड्यूस कर दिया जाता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो हमने वैसे ही इक्वेशन क्रिएट किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे ही हमने इक्वेशन क्रिएट किया और इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली और एक्स की वैल्यू आई 20 और माइनस का 12। तो माइनस स्पीड तो माइनस में हो नहीं सकती, क्योंकि एक्स जो था हमारा स्पीड था, स्पीड कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो उसको रिजेक्ट कर दिया हमने। पॉजिटिव वैल्यू 20 आई, तो 20 किलोमीटर पर आवर हमारा ओरिजिनल स्पीड आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चोर जो है वो नोटिस करता है एक पुलिसमैन को 80 मीटर के डिस्टेंस से, एक चोर जो है एक पुलिसमैन को नोटिस करता है 80 मीटर के डिस्टेंस से। द स्पीड ऑफ द थिप इज 21 किलोमीटर पर आवर एंड द पुलिसमैन इज 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी आफ्टर 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहां पुलिसमैन है हमारा, ये है 80 मीटर का डिस्टेंस, यहां हमारा पुलिसमैन है, पुलिसमैन है, ठीक है। और अरे ये आजा, ठीक है, पुलिस है और कौन सा है, थिप है, यहाँ पे हमारा थिप है, यहाँ हमारा चोर है, यहाँ हमारा पुलिस है। 80 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों खड़े हैं, ठीक है जी साहब। फिर जो पुलिस की स्पीड है, वो पुलिस की स्पीड जो है, पुलिस की स्पीड, अगर स्पीड ऑफ थिप इज 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है ये, और जो पुलिस है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, तो चोर को कब पकड़ लेगा वो, नहीं 18 सेकंड बाद उनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 18 सेकंड बाद उनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा। तो सबसे पहले पुलिस को यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 80 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में पहले कितना टाइम लगेगा वो देख लेते हैं। 80 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में पुलिस को कितना टाइम लगेगा पहले वो देख लेते हैं। तो 80 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए पुलिस को टाइम कितना लगेगा, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस कितना है, तो 80 मीटर का है।
हमारे पास स्पीड कितनी है, तो 20 किलोमीटर है, जो कि अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अगर 2 से काटे तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, ठीक है। तो ये आ गया 50/9 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो टाइम निकाले तो टाइम क्या होता है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है हमारा 80 और स्पीड है हमारा 50/9, ठीक है, जो कि हो जाएगा 80 50 इंटू 9, तो 0 से 0 चला गया और ये हो गया 9 8 72/5, जो कि इसे सॉल्व करके कितना आएगा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 14.4 मीटर पर सेकंड। टाइम है ना सेकंड, 14.4 सेकंड आएगा, 14.4 सेकंड आएगा, 14.4 सेकंड आएगा, ठीक है। इसने बोला 18 सेकंड बाद जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो 18 सेकंड बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। स्पीड तो हमारी यही रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो एक सेकंड आगे देखते हैं। 18 सेकंड बाद, 18 सेकंड में देखिए ये जो चोर है 18 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा, चोर जो है 18 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा वो देख लेते हैं। चोर जो है 18 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा वो देख लेते हैं हम। तो चोर 18 सेकंड में, या फिर एक और तरीका है, दो तरीके हैं हमारे पास करने के लिए। देखिए चोर जो 18 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि चोर की 18 सेकंड में हमें स्पीड पता है, चोर की हमारे चोर की स्पीड पता है और टाइम पता है 18 सेकंड। तो 18 सेकंड का हम निकाल लेंगे कितना डिस्टेंस कवर करेगा चोर, और फिर हम देखेंगे कि पुलिस 18 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और फिर 18 80 में 18 प्लस कर देंगे और फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि टाइम हमें पता है, टाइम हमें पता है 18 सेकंड का है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है हमारी वो क्या होती है, जब हम सेम डायरेक्शन में दोनों जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो माइनस करके निकालते हैं स्पीड 1 में से स्पीड 2 को। तो जो स्पीड है वो हो जाएगी 21 में से 20 गया 1 किलोमीटर पर आवर, जो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड हमारा 5/18 और टाइम हमारा 18 सेकंड, तो 0 से 18 से 18 चला जाएगा, मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 18 सेकंड में वो 5 मीटर का बढ़ जाएगा, 5 मीटर का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब 80 मीटर का डिस्टेंस पहले से था, 5 मीटर का और बढ़ गया, मतलब 85 मीटर का टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा। 80 मीटर का डिस्टेंस पहले से था हमारे पास, 5 मीटर का डिस्टेंस अब बढ़ गया, तो 85 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो ये जो किया हमने, इसको करने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमारी, इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमारी। सिंपल सा करना था हमें, टाइम पता है हमें 18 सेकंड, स्पीड पता है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, 21 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 1 किलोमीटर आ गया। 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दिया हमने। तो हमारा स्पीड आया 5/18 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड है 18, स्पीड जो है 5/18 मीटर पर सेकंड और टाइम है 18 सेकंड, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया और फिर 5 मीटर का डिस्टेंस आ गया। और आपको बताया गया क्वेश्चन में कि पहले ही उनके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर का है और 5 मीटर का डिस्टेंस और हो गया, तो टोटल डिस्टेंस 85 मीटर का हो गया, 85 मीटर का टोटल डिस्टेंस हो गया। मतलब कि 18 सेकंड बाद 85 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा उनके बीच का। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चोर पुलिस वाले, तो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन जरूर से करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 330 मीटर एंड इट इज मूविंग द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल इट टेक क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 710 मीटर। आपको बोला कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 330 मीटर के बराबर है। एक ट्रेन की लेंथ है 330 मीटर के बराबर, जो उसकी स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इन हाउ मेनी टाइम्स,
या हाउ मच टाइम्स, कितना टाइम लेगी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 710 मीटर लंबी है। बहुत ही सिंपल है, अगर एक ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को या किसी भी ब्रिज को क्रॉस करती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ता है। और टोटल डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप सभी को पता है टोटल डिस्टेंस जो होता है ब्रिज का या फिर प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर होता है। और टाइम की बात करें तो टाइम से डिवाइड कर स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 330 मीटर का था, ट्रेन 330 मीटर की है और प्लेटफॉर्म जो है हमारा वो है हमारा 710 मीटर का। तो ये आ जाएगा हमारा 7 और 3 10, 1040 मीटर, 1040 मीटर लंबा हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है जी साहब। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, तो 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है, जिसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। मतलब ये 72 किलोमीटर है तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 चौक 72 होता है, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 चौक 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया। 20 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया। डिस्टेंस पता है 1040 मीटर के बराबर है, तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और डिस्टेंस है हमारा 1040 मीटर और जो स्पीड है हमारी 20 मीटर लंबी है। ठीक है, स्पीड हमारी 20 मीटर की है, तो 10 से 10 चला गया और ये हो जाएगा 5 और 4, तो 54 सेकंड लगेगा। 54 सेकंड हमारा टाइम लगेगा। तो टाइम बताना था हमें, तो 54 सेकंड हमारा टाइम लगेगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एक ट्रेन है उसकी लेंथ 330 मीटर के बराबर है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 330 मीटर के बराबर है और उसकी स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। अगर एक प्लेटफॉर्म की लेंथ 710 मीटर के बराबर है तो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी ट्रेन, ये बताना है। तो ट्रेन कितना टाइम लेगी उसके लिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम। टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ का सम। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जो थी 710 था और ट्रेन की लेंथ थी 330, इन दोनों का सम किया तो 1040 मीटर आ गया। स्पीड की बात करें तो 72 किलोमीटर पर आवर था, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि यूनिट को सेम करना है। ये मीटर में दे रखा है डिस्टेंस, तो यूनिट को सेम करने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि किसी भी किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। अब हमें पता है टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा 1040 और जो स्पीड है 20 है, तो इसे काटा तो हमने 54 सेकंड हमारा आंसर आया। 54 सेकंड हमारा आंसर आया। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। और ऐसे प्लेटफॉर्म वाले या ब्रिज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली चुटकी बजा के कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा आप लोगों में। अगर नहीं आया तो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए ताकि ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी बजा के कर सकें आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। A girl travel 30 किलोमीटर at the speed of 15 किलोमीटर पर आवर, she travel another 20 किलोमीटर at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर, what is her average speed for the entire journey। पूरी जर्नी का, पूरे जो उसकी यात्रा है उसका एवरेज स्पीड, औसत चाल है वो कितनी है, ये बतानी है आप लोगों को। एक लड़की जो है 30 किलोमीटर का ट्रेवल करती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 20 किलोमीटर का ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। टोटल डिस्टेंस जो होगा सबसे पहले 30 किलोमीटर का है, 30 किलोमीटर का है और दूसरा जो है हमारा वो 20 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस। जो 50 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा। अब टोटल स्पीड की अगर बात करें हम, टोटल स्पीड की, तो टोटल स्पीड निकालने के लिए टोटल स्पीड नहीं, टोटल टाइम, सॉरी। तो टोटल टाइम निकालने के लिए पहले T1 निकालना पड़ेगा। T1 मतलब टाइम 1 निकालना पड़ेगा।
टाइम 1 कैसे निकालेंगे, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, तो 2 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, टाइम 2 की बात करें अगर हम, तो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं, तो ये भी आ जाएगा 2 घंटे। तो टोटल टाइम जो है हमारा, टोटल टाइम जो है 2 घंटे यहां लगे, 2 घंटे यहां लगे, तो 4 घंटे हो गया टोटल टाइम हमारा। अब हम निकालते हैं स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस हमारा 50 है, 50 किलोमीटर है, और टोटल टाइम है हमारा 4 घंटे। तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, और अगर 2 से करते हैं तो 12.5, मतलब 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। जो लड़की है उसकी स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, मतलब 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करेगी। एवरेज स्पीड जो होगा 12.5 किलोमीटर का होगा। ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए, पढ़िए और बताइए क्या करेंगे इसमें, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस 30 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड एंड ओवरटुक अ मैन वॉकिंग एट द सेम डायरेक्शन 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ट्रेन ट्रेवल द स्पीड ऑफ x किलोमीटर क्रॉस 30 मीटर प्लेटफॉर्म 30 सेकंड एंड ओवरटुक अ मैन वॉकिंग द सेम डायरेक्शन एट द 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। ठीक है, ट्रेन की लेंथ, ठीक है, ट्रेन की लेंथ जो है पहले वो निकालना पड़ेगा। तो ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है उसे हम मान लेते हैं x है, ट्रेन की जो लेंथ है उसे हम मान लेते हैं x मीटर के बराबर है, x मीटर के बराबर ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, किसी मैन को कवर कर रही है, किसी मैन को क्रॉस कर रही है वो, तो ट्रेन अपनी लेंथ को जितने टाइम में क्रॉस करेगी उतना ही टाइम वो मैन को क्रॉस करने में लगाएगी। तो स्पीड पता है हमें, ट्रेन की लेंथ हमारी मान लेते हैं, ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं l, क्योंकि x पहले से यूज किया हुआ है तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए l मीटर मान लेते हैं, l मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पीड की बात करें, ट्रेन की जो स्पीड है वो आपको पता है x किलोमीटर है, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है वो तो पता है आपको, लेकिन सेम डायरेक्शन में आदमी भी चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेन भी चल रही है, सेम डायरेक्शन में एक आदमी भी चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा। और रिलेटिव स्पीड में जब सेम डायरेक्शन की बात की जाती है तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 क्या आता है, मतलब ट्रेन की स्पीड में से ये जो आदमी का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर उसको माइनस कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा। और टाइम भी पता है हमें, टाइम कितना है, तो आप लोग पता है कि टाइम जो है आदमी को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड है हमारा x माइनस 6 और डिस्टेंस हमारा l मीटर और टाइम है 20 सेकंड। तो इससे कोई कंक्लूजन तो निकल नहीं रहा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसने बोला अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इज 30 सेकंड। तो 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर देता है, मतलब कि टाइम 2 क्या है हमारा, टाइम 2 30 सेकंड है। ठीक है जी साहब, और डिस्टेंस 2 क्या है हमारा, तो डिस्टेंस किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ का सम होता है टोटल डिस्टेंस। तो ट्रेन की लेंथ हमारा l मीटर है और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 300 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस आ गया। और स्पीड हमें पता है, स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x इक्वल टू डिस्टेंस कितना है l प्लस 30, टाइम कितना है तो आप बोलेंगे टाइम है हमारा 30 सेकेंड। तो x की वैल्यू मिल गई हमारी इक्वेशन 2 से। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू अगर पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में अगर x की वैल्यू को रिप्लेस करें
तो x की जगह लिख सकते हैं l प्लस 300 बटे 30 माइनस 6 इक्वल टू l प्लस 20, l इक्वल टू l अपॉन 20। ठीक है, तो एलसीएम ले तो l प्लस 300 और ये हो जाएगा 6 18 180 बटे 30 इक्वल टू l प्लस 20। 0 से 0 चला गया। ठीक है, इसको अगर ऊपर सॉल्व करें हम तो l और ये 300 में से 180 गया तो 120 हो जाएगा, 120 बचेगा, l प्लस 120 और बटे 3 इक्वल टू l अपॉन 2। ये था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l प्लस 120 ये हो जाएगा 3l। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2l प्लस 240 और ये हो जाएगा 3l। तो 3l में से 2l गया तो l की वैल्यू आ गई 240, l की वैल्यू आ गई 240। अब l की जगह 240 डालेंगे, यहाँ पे l की जगह 240 डालेंगे क्योंकि वैल्यू तो x की निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए l की जगह 240 डालेंगे। तो 240 और 300 जो है 540 के बराबर हो जाएगा और 30 से डिवाइड करना है तो 0 से 0 चला गया, 3 एकम 3 बचा 2 5 3 8 3 24 18 3 54 होता है। तो 18 x की जो वैल्यू है वो 18 आ गई, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर आ गई। जो x की वैल्यू है वो 18 किलोमीटर पर आवर आ गई, मतलब ट्रेन जो है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो देखिए कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं, सब सारे कनेक्शन इंटरलिंक हो रहे हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वो स्टेप्स को फॉलो करके अपने की पॉइंट्स को यूज करके इंट्रोडक्शन वाले बेसिक पार्ट को यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को, कितना भी क्वेश्चन घुमा दिया जाए, कितना भी क्वेश्चन बेचीदा बना दिया जाए, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन बना दिया जाए, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करेंगे, जल्दी से जल्दी दोबारा ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपका भी वही आया क्या? वही तो आएगा, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बस कवर एट 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 30 मिनट्स। एक बस जो है 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को 1 घंटे 30 मिनट में कवर करती है। द सेम डिस्टेंस कवर बाय द कार से सेम डिस्टेंस कवर करने में 45 मिनट लगता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कार एंड स्पीड ऑफ द बस? तो रेशियो बताना है स्पीड ऑफ द कार एंड स्पीड ऑफ द बस का। तो सबसे पहले बस की स्पीड निकालते हैं। तो डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस जो है हमारा वो 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर है। और 1 घंटे 30 मिनट में टाइम जो है 1 घंटा 30 मिनट, जिसे हम 1.5 घंटे बोलते हैं, 1.5 आवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये t1 है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 60 है, स्पीड कितना है? 1.5 है। तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, 15 चौके 60 क्या आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ठीक है, अब स्पीड 2 की बात करते हैं, स्पीड 2 निकालते हैं हम, कार की स्पीड निकालते हैं। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, टाइम कितना है हमारा? तो टाइम है 45 मिनट, टाइम है 45 मिनट। इसको घंटे में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 किया 45, 15 चौके 60, मतलब 3/4 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीड की बात करें, अगर स्पीड निकाले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? तो 60 किलोमीटर है और हमारा टाइम देखिए तो 3/4 है, जो कि रेसिप्रोकल हो जाता है 60 3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो 20 या 60 होता है, 20 या 60 होता है और 4 दूनी 80, मतलब कि 4 दूनी 8 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो बस की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और जो कार की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। जो बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, जो कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कार की स्पीड से बस की स्पीड, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार की स्पीड पहले लिखना है। तो कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, रेशियो का सिंबल, और बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर चला गया, 40 दूनी 80, 40 एकम 40, तो 2:1 आ गया। जो स्पीड है बस और कार की, जो स्पीड है कार और बस की, जो स्पीड है कार और बस की, उसका रेशियो आया 2:1। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है? अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बस कवर द 50 किलोमीटर डिस्टेंस एट द 1 आवर्स 15 मिनट व्हेनेवर whereas the same distance as the cover of car, ये तो सेम ही है।
60 किलोमीटर, नहीं सेम नहीं है, अलग क्वेश्चन है। अब बस कवर सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बस कवर एक 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour 15 minutes whenever the same distance is covered by the car in 45 minutes, what is the ratio of speed of bus and the speed of the car। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस कितना है, तो 50 मीटर का है, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का। ठीक है, टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे टाइम जो है हमारा वो है 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट। तो 1 और 15 मिनट को क्या बोल सकते हैं, 15/60 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। 15 एकम 15, 15 चौके 60, मतलब 1/4 आ गया, 4 एकम 4, 1 5/4 घंटे आ गया। ठीक है, तो स्पीड की बात करें तो स्पीड आ जाएगा हमारा, स्पीड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 50 है, टाइम कितना है 5/4 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 50, 5 और 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, 10 चौक 40, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है वो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किसकी थी ये, तो आप बोलेंगे ये स्पीड जो थी वो बस की थी, ये बस की स्पीड है। ठीक है, अब इसी स्पीड की कार की स्पीड देखते हैं। तो डिस्टेंस हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 50 किलोमीटर है, और टाइम जो है, टाइम टू जो है वो 45 मिनट है, जो कि घंटे में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 15 या 45, 15 चौके 60, 3/4 आ जाएगा। स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, तो 50 हो गया, टाइम कितना है 3/4 हो गया, जो कि 50 3/4, जो रेसिप्रोकल हो जाएगा 50 3, और ये हो जाएगा 4, 5 और 20, ये हो गया 200/3, तो इसका स्पीड हो गया 200/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो निकालना। बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड है 200/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में जो वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 या 12, 120 बटे रेशियो 200, और ये हो जाएगा 0 से 0 चला गया 10, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, मतलब 3:5 आपका आंसर आ जाएगा। Speed of bus and car is 3:5. The ratio of speed of bus and car is 3:5. तो स्पीड जो है बस और कार की वो 3:5 आया। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप समझ चुके होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन टेक 14 सेकंड इन द क्रॉस अ पोल वाइल इज टेक 15 सेकंड टू क्रॉस अ स्टेशनरी ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज करेक्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन एक्स रनिंग एट दी 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन वाई रनिंग एट दी 52 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction in 12 सेकंड। ठीक है, if the length of the y is 2/3 x, ठीक है, what is the length of x। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वो करते हैं। सबसे पहले बोला है कि जो लेंथ है y की, जो y की लेंथ है वो 2/3 है x की लेंथ का 2/3 है। तो एक कंडीशन ये दी गई है हमारे को, ये एक कंडीशन ये दी गई है, y की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब इसने बोला कि जो ट्रेन x है उसकी जो स्पीड है 74 किलोमीटर पर आवर है, जो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर है अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड निकालते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड निकालते हैं हम, तो S1 + S2 करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड का समेशन लेते हैं, तो 74 + 52 को करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 4 और 2 6, 7 और 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और टाइम दे रखा है 12 सेकंड, टाइम दे रखा है 12 सेकंड। ठीक है, तो ये किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 से करते हैं, 9 दूनी 18, 9 से करेंगे, 9 एकम 9, बचा क्या 9 चौक 36, 7 से 7 पंजे 35, तो 35 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया आपका। अब आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं,
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, स्पीड निकाल लिया आपने, टाइम पता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन क्या बोला है, द लेंथ ऑफ y इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ x इन मीटर। ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड और टाइम का मल्टीपल होता है, स्पीड और टाइम का मल्टीपल डिस्टेंस होता है हमारा। तो स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे स्पीड जो है 35 मीटर पर सेकेंड है और टाइम है 12। तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 और 35 दूनी 70, तो यह आ जाएगा 420 मीटर का डिस्टेंस है हमारा। अब आप सभी को पता है जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, तो दोनों ट्रेन की लेंथ। और ट्रेन, तो यहां पे आ जाएगा ट्रेन, क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रेन x प्लस ट्रेन y इक्वल टू कितना है, तो आप बोलेंगे 420 मीटर का। अगर ट्रेन x की लेंथ और ट्रेन y की लेंथ की बात करें तो 420 मीटर है, मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू है, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 420 के बराबर है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो y को रिप्लेस कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या दे रखी है, तो पहले दे रखी है y इक्वल टू 2/3x, 2/3x 420। अब एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 2x अपॉन 3 बटे 420। ठीक है, तो याद जाएगा 3 और 2 5, 5x बटे 3 इक्वल टू 420। तो ये 5 से काटेंगे तो 8 पंजे 40, 5 और 20, तो x की जो वैल्यू आएगी 84 इंटू 3 आ जाएगी, 84 इंटू 3, तो 4 तिया 12 और 8 तिया 24 और 1 25, मतलब कि 252 मीटर की जो लेंथ है ट्रेन x की है, 252 मीटर लेंथ जो है ट्रेन x की है, ट्रेन x की लेंथ बतानी थी जो कि 252 मीटर के बराबर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, it take 2 hours 30 minutes more than b to walk 40 kilometers. A takes 2 hours 30 minutes more than b to walk 40 kilometer. If a double is speed then the 1 hour. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी इक्वेशन क्रिएट करनी है और बतानी है कि a जो है अगर b से 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 20 से 2 घंटे 30 मिनट ज़्यादा लेता है। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर दे, ए अपनी स्पीड को डबल कर दे तो 20 से वो 1 घंटे कम लेता है। तो आपको बताना है कि हाउ मच डस ए रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग अ 40 किलोमीटर डिस्टेंस। 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए जो है कितने टाइम का रिक्वायर्ड होगा, कितने टाइम में कवर कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ शिप सेल आउट द मार्क एट द स्पीड ऑफ 15 km per hour and back the starting point at the speed of 10 km per hour. The average speed बतानी है। तो देखिए एक जहाज है स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस कवर करती है कैसे, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर बैक जाती है वापस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैंने मान लिया जो डिस्टेंस है, या फिर इनका जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 15 और 10 का एलसीएम होगा। तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो 30 किलोमीटर का हो जाएगा, 30 किलोमीटर का हो जाएगा, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को इधर से भी कवर किया जा रहा है, इधर से भी, मतलब टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर का हो गया। ठीक है, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की बात की जा रही है तो स्पीड जो होता है माइनस हो जाता है, तो 10 में से 15 में से 10 माइनस किया 5 आ गया, 12 पंजे 60। सॉरी, द एवरेज स्पीड ऑफ द शिप, तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस तो हमारा 60 हो जाएगा, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा पहले। तो 30 के डिस्टेंस को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या जा रहा है, 2 घंटे लगेंगे, और 30 किलोमीटर की स्पीड को, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो 3 घंटे लगेंगे, तो 5 घंटे टोटल हो गए। टोटल टाइम 60 का है, टोटल जो हमारे घंटे आवर्स है वो 5 का है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 12 पंजे 60, 12 क्या डिस्टेंस था,
एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक कार जो है ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 20 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कार की एवरेज स्पीड बतानी है। अच्छा, A car travel the distance of 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर स्पीड ऑफ, ये तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। इसी प्रकार से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 1/3, 1/2 और ये हो जाएगा 2। 1/3, 1/2 और ये हो जाएगा आपका 2। तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 आ गया, 6 तो नहीं 12। तो ये आ गया आपका 12 और 3 15 और 2 17, 17/6। तो 17/6 जो है आपका आ गया टाइम, 17/6 घंटे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो है आपका ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, तो 30 और 30 60 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आ गया। तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर का और टोटल टाइम है हमारा 17/6 का। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारा 60/17 इंटू 6, 6 36, 360 को 17 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा वही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन में डिवाइड करके दिया है तो डिवाइड करेंगे, नहीं किया तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एन एथलीट क्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ 3600 मीटर इन 12 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इन किलोमीटर। अच्छा, स्पीड ऑफ किलोमीटर, तो ये 3600 मीटर का डिस्टेंस है हमारा, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 7 35, बच्चा 1 36, 500 नहीं 10, 720 इंटू 18, 720 इंटू 18, तो 72 इंटू 18 कर देते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 7 56, 157 हो गया, सॉरी ये 72 का 72, तो 6 7 और 9, 7 और 5 12, क्या आ जाएगा 12,96,0 किलोमीटर। और डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस है हमारा 12,96,0, ठीक है, ये 1 है। और टाइम जो है 12/60 हो जाएगा, क्योंकि 12 मिनट है, उसे घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 12/60 हो जाएगा। 12,96,0/12 60, 12 पंजे 60 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतनी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा मीटर इन 12 मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप आंसर बताएंगे। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।